उसके बाद में तो सबकी ओर जाना है। अरे रथ ही रथ जाए, अरे रथ तो रथ जाए, अरे रथ ही रथ जाए, रथ तो रथ जाए, बड़े सौभाग्य की बात है। किसी कवि ने कहा है कि कहाँ काशी कहाँ कश्मीर, ओ खुरासान गुजरात रामा। गुजरात और तुलसी ऐसे जीवन की जो बारालवती। देखिए मेहमान पार्टी निहुलपुरवा और भैया जी का दूसरा मकान गौराबाग लखनऊ की पावन धरती से हमारे परमारी वीरेंद्र कुमार खलीफा जी आज इस सुकांजर क्षेत्र की धरती को पावन करने के लिए समय खींच करके लाई है। इनके क्षेत्र को तो हम अनेकों बार गए, लेकिन आज ऐसा सौभाग्य है तो मेरे लिए कहना है। भैया
राधे श्याम भैया आशीर्वाद स्वरूप उनके कमरे द्वारा 51 मुद्राओं का पुरस्कार हासिल किया जाना। अरे यारे क्या करूं करे झुकावे झुकावे अरे तुलसी से मित्र का पंडो विश्वास झुकावे शीश और तुलसी ऐसे मित्र का जोड़ा तो विश्वास। और कहा गया कि अरे यावती माँ भैया हंस ओ कि यावती माँ भैया हंस ख्याति मते पहले आवती माँ हंसते मिले जाति मदीना रोए तुलसी पठवती ना बने धोखे रहे। ये कम समय होने के कारण प्रसंग बहुत छोटा सा है और एकदम प्रचलित है। छोटे छोटे बच्चे क्योंकि मेहमान पार्टी हमारी तरफ से गलत हो रहा है लेकिन अब भैया हमारे ऊपर आफत डाल रहे हैं क्योंकि जिनके घर में मेहमान आओ वही पहले नहीं खाए चाहिए। Thank you.
आइए, बहुत प्रचलित प्रसंग है। गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में लिखा है चौपाई, लेकिन अभी हमारे कुछ ना कहते हुए केवल प्रकाश डालता हूँ बड़े भैया जी के लिए, कुछ ना कहते हुए। अभी हमारे भैया जी ने बताया है कि इस संसार में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन किसी ने कहा है कि प्रभु का ज्ञान भरी आया था है, ओ साखा जगत अपार। प्रभु का ज्ञान अपार है, ओ साखा जगत अपार। अरे जिनके जहान में पहुंच है भैया, लपट करती बताया जाता है लौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान और परम अलौकिक ज्ञान। पारलौकिक ज्ञान बता रहा है कि गुरु से हटकर कोई नहीं है, गुरु से बड़ा कोई संसार में नहीं है। लेकिन जब तत्वज्ञान के करीब मनुष्य आता है तो उसमें बताया जाता है, अगर भैया जी से पूछा जाए कि जी के गुरु है, फिर वही गुरु के यहाँ के बनावा। भाई अगर संसार में किसी का गुरु है तो गुरु को बनाने वाला भी कोई होगा। और हमारे रामकुमार भैया घर मालिक है, जिनके घर कमलों द्वारा 50 रुपयों का पुरस्कार है, आशीर्वाद की याचना है। तो देखिए, माता पिता से बड़ा दर्जा होता है गुरु का, और गुरु से बड़ा दर्जा होता है सदगुरु का, और सदगुरु से बड़ा दर्जा होता है परमपिता परमात्मा का। ये तत्वज्ञान के मुताबिक है। और बताया जाता है, हमारे भैया जी ने बताया कि परमात्मा निराकार और निराकार रूप से, एक रूप उसका निराकार है, दूसरा रूप जब सगुण रूप में आता है तो साकार बन जाता है। लेकिन कवियों का मत है तत्वज्ञान का अलग सिस्टम है, जो तत्वज्ञान दर्शा रहा है कि ये को अहम द्वितीय नाश, परमात्मा एक है, एक रहेगा और एक रहने वाला है, और निराकार और साकार तो दो बन गए। एक अहम द्वितीय नाश, तो परमात्मा निराकार और साकार से परे है। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा है कि आदि शक्ति जे जग उपजाया, आदि शक्ति जे जग उपजाया और सो तरो मोरिया। आज इस चौपाई का संकेत करते हुए कहना है, आए किसी दशरथ महाराज, अरे अवध जिनकी राजधानी, और कौशल्या सुमित्रा के बनी जिनका, जाता ना उपजल संतान,
संत वशिष्ठ के पास जाते हैं और कहने स्वामी आधे से ज्यादा उम्र बीत गई लेकिन संतान नहीं आई। तो देखिए गुरु वशिष्ठ करते क्या है, क्या करते हैं? करू करू भूप हम तुम्हें बताई भैया कमिच्छा देव की पूजा हो भूप सुनो ध्यान लगा तो तिलक की पूजा राजन करिए और मानो बात हमारी भगवान की दया जो भगवान की दया जो भगवान की दया जो भगवान की दया जो ओ राजा खिल जगत तुम्हारा कमिच्छा देवी की पूजा होती है। तो राजन सारे नगर अयोध्यावासी मिल करके और माँ कमिच्छा की पूजा करिए, हो सकता है माँ की कृपा से तुम्हारा चमन। तो देखिए होता क्या है कि रानी समेत महिपाल अरे पूजा विधि विधान कराए पूजा होने दशरथ की पूरत जनक लो ध्यान लगा धराती की बेला मां दशरथ सोई रहे सोनार मन कमिच्छा तब सपने कमिच्छा तब सपने कमिच्छा तब सपने कमिच्छा तब सपने दशरथ की दशरथ सो रहे हैं। तो कमिच्छा देवी की पूजा करने के बाद जिस समय राजा शैलकक्ष में सोने के लिए जाते हैं तो माता कमिच्छा अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित 16 श्रृंगार किए दशरथ के सूक्ष्म शरीर को देखिए माँ कमिच्छा दर्शन देती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को इस स्थूल शरीर से नहीं देखा जा सकता है। आज इसमें सूक्ष्म शरीर से दर्शन देती है और कहती है महिपाल तुम्हें कंपा नदी में स्नान करके और हमारे धाम कांची नगर को आना होगा। इतना स्वप्न दे करके माँ कमिच्छा चली जाती है। तो महाराजा दशरथ देखिए सोना करते क्या हो बुला मंत्र का बुलवावे भूत मन हर्ष की हम कमिच्छा के तबला भात है सुनाए
देखिए मां कमच्छा महाराजा दशरथ से कहती है कि राजन धैर्य धरिए और समय आने पर हम 4 रूपों में तुम्हारे घर में आने के इसी जगह के बाद शंका में हो जाती है कि इसका मतलब परमात्मा इस धराधाम पे अवतार। गोस्वामी जी ने लिखा भी है आदिशक्ति ने ही जब उपजाया तो इस जग में ही तो विष्णु रामकृष्ण का अवतार हुआ। तो इसका मतलब है कि परमात्मा इस धरातल में इस ब्रह्मांड में नहीं आता है। तो क्या कविता कहते हैं कि राजन धैर्य धारण करिए समय आने पर हम 4 रूपों में 4 पुत्रों के रूप में अवतरित हो जाऊंगी। समय आने पर देखिए राजा दशरथ के यहाँ वही कमिच्छा आदिशक्ति 4 रूपों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतार लेती है। आज जब अवतार लेती है तो समय बीतता गया, धीरे धीरे प्रभु राम सयाने होते हैं। समय कम होने के कारण कहना है आए किस समय का बात छुपी अरे ललन चारू हो धीरे धीरे प्रभु राम की अवस्था लगभग 13 साल या 12 साल की हो जाती है। तब एक प्रभु राम और लक्ष्मण करते क्या है कि दिन राम लखन को भाता और धूप से कहे सुनाए और खेलन शिकार विपिन माती जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। आज पिता का आदेश ना करके देखिए प्रभु राम और लक्ष्मण करते क्या है आए रे कि अश्रुशाला से अश्रुमला अरे सजालो मंत्री तब कि वाराणसी जहाँ पावन नगरी ओ राम जी पहुँचे है। प्रभु राम और लक्ष्मण घोड़े पे सवार होकर के जिस समय जाते हैं तो देखिए होता क्या है उसी जंगल के अंदर बताया जाता है एक अद्भुत वृक्ष लगा था। अद्भुत वृक्ष लगा है तो प्रभु राम और लक्ष्मण अपने घोड़े से उतर करके उस वृक्ष के नीचे जाते हैं तो प्रभु का बालापन
जब प्रभु राम उसकी वृक्ष पे चढ़ जाते हैं तो देखिए होता क्या है। रामचंद्र भगवान वृक्ष पर जब चढ़ जाए तुरंत बंदर बनी जाई खाल सवेर प्रभु राम जो ही एक डाल के ऊपर चढ़ जाते हैं स्वभाववश परमात्मा की कृपा के वश, तो प्रभु राम की अवस्था वानर के स्वरूप में हो जाती है। जिस समय प्रभु राम वानर हो जाते हैं तो लक्ष्मण उसी जगह खड़े हैं। तो देखिए होता क्या तो विजय सिंह कहा लक्ष्मण स्वाते और छूटा बंधु हमारा। तो विजय सिंह कहा लक्ष्मण स्वाते और छूटा बंधु हमारा। राम गुलाम कहे छोटा सा कटिस का टुकड़ा है तो कहना है किसी कवि ने कहा है ओ सैया छुट्टी लेके आवत बारे घरवा, ओ सैया छुट्टी लेके आवत बारे घरवा, आज टेलीफोन लाइन दुनिया वालों का। लेकिन कवि लिख रहा है ओ कतल लाल हो गई सपनवा, ओ कतल लाल हो गई सपनवा, तो जनवा जी की तो जनवा जिनका फूल से गया कि फूल के द्वारा मारे गए तो कहना है अरे फुलवा तूरा ने गले सिखाया वही चमन के। ऐसा प्रमाण मिलता है कि शायद अगर रोहित फूल तोड़ने न जाता, जैसे बहुत से लड़का का है कहीं बाजार का जो कायम ले न जाता, तो शायद मोटरसाइकिल से हिले से रोजी और बहाने से तो लिख रहा है कि सतयुग में रोहित का मरण फूल से बताया गया। और अरे रामचंद्र की हंसू क्रीम से पुरस्कार
से समाज में उपस्थित हैं और द्वारा 101 मुद्राओं का पुरस्कार जाए। और देखिए बताया जाता है कि राम ने जिस समय सुग्रीव से मित्रता किया तब सुग्रीव के गर्दन में मेरी कंठ स्वर्ण की, और जिस समय प्रभु राम ने मित्रता किया था तो सुग्रीव कहने लगा कि स्वामी तुम धोखा तो नहीं दोगे। तो प्रभु राम ने कहा था कि मैंने तुमको शरण में रखा है। किसी कवि ने कहा है कि शरणागत को जो तजा नहीं, कि शरणागत को जो तजा नहीं, फिर वही बहादुर नहीं, फिर वही बहादुर सच्चा है। जो बात बदल जाए उससे मर जाना। बताया जाता है कि संसार में माँ पिता बहन दानोई नात रिश्तेदार गुरु गोसैया सब मिल सकते हैं, लेकिन अगर जिसकी बात चली गई कहा गया है बातें हाथी भैया मिलती है, वो बातें हाथी हाथी पाए और फूके से उधार मिलत है। बहुत आदमी स्वागत करते कहो बात कह के कहो तुम्हारे कहे कहो संदेह बदल जाए, और बहुत आदमी कहो मर जाए बातें करते, लेकिन बात कही के बदले नहीं चाहिए। कहा गया है कि त्रेता में बाली का मरण फूल से बताया गया, और द्वापर में राजा परीक्षित ज्यादा भैया
देखिए द्वापर में बताया जाता है कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने माली जो फूल लेकर के आता है उसी फूल में बैठ करके गया था तक्षक को। जिस समय माली महाराजा परीक्षित के सामने उस दरिया को रखता है, उस फूल को उठाते हैं तो नाग में बताया जाता है कि तक्षक दस खाया था। आइए कलयुग में कहना है ओ राजीव गांधी कहले चुनाव काले पारा चार करने के लिए गए थे तो एक बूढ़ी मां ने आकर के फूलों का हार राजीव गांधी के गर्दन में डाला और समय आने पर वो बम का विस्फोट हुआ तो राजीव गांधी उसी बम में मर गए थे फूल के द्वारा। आखिरी पंक्ति में कहना है ओ विजय सिंह यादव यारे भाजन केरी पाला हो विजय सिंह यादव यारे भाजन केरी पाला आज के आनंद की सकल समाज की सहयोगी मंडल की कर दो।